अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। खबरनामे का आगाज करते हैं शोबिज़ की रंगारंग दुनिया से। पाकिस्तान के उभरते हुए अदाकार नोमान समी ने इंकशाफ किया है कि वो अदाकारी में आने से कबल कचरा उठाने और टॉयलेट साफ करने समेत कई दीगर काम कर चुके हैं। हाल ही में नोमान समी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है। वीडियो पर एक सारिफ ने तबसरा किया कि इस शर्ट में आप बिल्कुल एक डिलीवरी बॉय लग रहे हैं। अदाकार ने इस कमेंट की तफसीली जवाब दिया और लिखा कि मैं पार्ट टाइम बतौर वेटर और टॉयलेट की सफाई और पार्किंग एरिया से कचरा चुनने का काम भी कर चुका हूँ। नोमान समी ने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि अगर मैं इस शर्ट में डिलीवरी बॉय की तरह लग रहा हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मज़ाहिका खेज बात है। ये एक नौकरी है और जो लोग ये काम करते हैं इन्हें अपने काम पर फख्र होना चाहिए क्योंकि वो मेहनत करके अपने अहले खाना के लिए रोजी रोटी कमाते हैं। बादशाह सारिफ ने अपनी बात की वजाहत की और कहा कि मेरा इरादा इनका मजाक उड़ाने का नहीं था, मैं सिर्फ आपको सराह रही थी। अगर मैं गलत थी तो मुझे माफ कर दें। नोमान समी के इस कमेंट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है जिस पर सार्फिन अदाकार के बड़ेपन और तहम्मुल मजाजी के गुण गा रहे हैं। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार गोविंदा और उनके भांजे का कॉमेडी कृष्णा अभिषेक में तमाम मसाइल हल हो गए और गोविंदा ने कृष्णा को माफ कर दिया। हाल ही में गोविंदा टीवी मेजबान मनीष पाल के पॉडकास्ट में शरीक हुए जहां मनीष ने इनसे कहा कि अभी कुछ दिन पहले कृष्णा मेरे शो पर आया था और इसने आपसे माफी मांगी, बराए मेहरबानी आप इसके लिए कुछ कह दें। जवाब में गोविंदा मुस्कुराए और कहा कि तुम और तुम्हारी बहन आरती मेरी प्यारी बहन के बच्चे हो और मुझे इनसे बहुत प्यार मिला है। मेरे रवैये को अपनी उदासी की वजह ना बनाओ, ना ही तुम मेरी उदासी की वजह हो। गोविंदा ने मजीद कहा कि आपको मैंने माफ किया, अब टेंशन नहीं ले, मेरा आपके साथ अब कोई मसला नहीं है, खुदा आपको हमेशा खुश रखे। गोविंदा और उनकी अहलिया सनीता कृष्णा और इनकी अहलिया कश्मीर इसलिए इख्तिलाफ का सिलसिला 2016 से जारी था। गोविंदा और कृष्णा की फैमिली में 2018 में गर्मा गर्मी का सिलसिला मजीद इस वक्त परवान चढ़ा जब कश्मीरा ने पैसों के लिए डांस करने वाले अफराद से मुतालिक बात की। इस बात पर सुनीता आहूजा की जानिब से दावा किया गया कि इन्होंने गोविंदा को निशाना बनाया है। तहम कश्मीरा इस बात पर नाराज थी कि गोविंदा और सनीता इनके बच्चे की बीमारी पर इयादत के लिए अस्पताल तक नहीं आए। बादशाह कृष्णा ने कपल के शो समेत मनीष पाल के पॉडकास्ट पर गोविंदा से माफी मांगी थी। मारूफ अदाकारा सोनिया हुसैन ने साबिक रुकन कौमी असम्बली और टीवी मेजबान आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सोनिया हुसैन ने कहा है कि मुझे इतने दिन से समझ नहीं आ रहा था कि इनके इंतकाल पर क्या लिखूं। जिस वक्त मुझे ये खबर मिली मैं सेट पर थी और मेकअप करवा रही थी, मैंने सुनते ही कहा ये फेक न्यूज होगी। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि ये खबर मैंने बहुत से लोगों से शेयर की। कुछ लोगों ने मामूली तासुर दिया जबकि कुछ अफराद ने कहा कि अच्छा हुआ और इस दुनिया से चला गया। सोनिया ने हैरानी और दुख का इजहार करते हुए कहा कि कोई भी शख्स किसी की मौत पर ऐसे कैसे कह सकता है कि अच्छा हुआ वो चला गया। मुझे शदीद दुख है, उन्होंने टीवी चैनल्स को अपने शोज के जरिए पैसा कमा कर दिया। इनके शोज की बेहतरीन रेटिंग आती थी। अदाकारा ने नाम लिए बगैर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया मलिक को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पहली बार देख रही हूँ कि शादी के बाद भी ऐसे जाती लम्हात सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इंसान किस चीज पर यकीन करे? ऐसे निकाह का क्या फायदा, ऐसे रिश्ते में बंधने का क्या फायदा जब आपको महफूज ही ना समझ सकें। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को मंशियात केस में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक दीगर 4 गिरफ्तार मुलजिमान को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बेहमा शंकर गर्ग ने बताया कि सिद्धांत कपूर समेत दीगर 4 मुलजिमान को पुलिस के सामने मजीद पेश होना पड़ेगा। उनका कहना था कि सिद्धांत कपूर को मेडिकल रिपोर्ट मुस्बत आने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई के मुताबिक इन्हें जुडिशियल तहवील में लिया जा सकता है। वाज़ेह है कि शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को मुबैना तौर पर मंशियात के मामले में बेंगलोर में हिरासत में लिया गया है। शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को इतवार की रात बंगलोर के पार्क होटल में मुनक्किद एक पार्टी में डीजे के तौर पर मदऊ किया गया था जहां उन्होंने मुबैना तौर पर मंशियात का इस्तेमाल किया है। हुक्काम ने बताया कि वाज़ेह नहीं था कि आया इन्होंने होटल में मंशियात ली थी या बाहर मंशियात लेकर पार्टी में आए थे।
मशहूर भारतीय सीरियल CID में इंस्पेक्टर का किरदार अदा करने वाले हर्षकेश पांडे अल मारूफ इंस्पेक्टर सचिन हाल ही में मुंबई में अपनी कीमती अशिया, रकम और अहम दस्तावेजात से महरूम हो गए। पांडे के साथ ये वाकया इस वक्त पेश आया जब वो अपने खानदान के साथ एक बस में तफरीही दौरे पर थे। इस दौरान इनके कीमती अशिया और नकद रकम चुरा ली गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना था कि वो अपने खानदान के साथ मुंबई के इलाके गुलाबा से तारदियो जाने के लिए शाम के वक्त बस में सवार हुए। ताहम बस से उतरकर अपना बैग चेक किया तो इसमें से नकद रकम, क्रेडिट और दीगर कार्ड समेत अहम दस्तावेजात गायब थी, जिसका पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उनका मजीद कहना था कि वो ड्रामा सीरियल में इंस्पेक्टर का किरदार अदा करते हैं, इसलिए वाकया एक मजाक बन गया है और लोग इन पर हंस रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि हकीकी जिंदगी में भी वो लोगों के इस किस्म के मसाइल हल करवाते रहते हैं, लेकिन अब खुद ऐसे ही वाकये का शिकार हो गए हैं। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को खराज अकीदत पेश करने के लिए वीडियोस टाइम्स स्क्वायर पर चला दी गई। सिद्धू मूसेवाला की 29वीं सालगिरह के मौके पर गुलकार की वीडियोस न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चलाई गई हैं, जहां उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए कई लोग जमा हुए। वाज़ेह रहे कि पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को 29 मई की शाम नामालूम हमलावरों की जानिब से फायर करके कत्ल कर दिया गया था। दूसरी जानिब सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि उन्हें 30 गोलियों से निशाना बनाया गया, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां उनके जिस्म से निकाली गई हैं। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने अपने साबिक शो रितेश पर सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने का इल्जाम लगाया था, जिसे रितेश ने मुस्तरद करते हुए राखी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इशारा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी का सोशल मीडिया अकाउंट एक रोज बाद दोबारा बहाल हो गया, जिसके बाद उन्होंने पैगाम जारी किया। राखी ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर पैगाम में अपने चाहने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि जो कुछ मेरे अकाउंट के साथ गुज़िश्ता रात को हुआ था, इसके बाद अब मैं वापस आ गई हूँ। राखी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि रितेश ने इन्हें इनके अकाउंट्स के पासवर्ड्स वापस कर दिए हैं और वो रितेश के खिलाफ अपनी दरख्वास्त भी वापस दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इनसे प्यार भी किया था। उन्होंने कहा कि जो सच्चा प्यार करते हैं वो केसेस नहीं करते, लेकिन ये रितेश ही थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया और मुझसे शादी करने से कबल ये नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है और पहली बीवी को तलाक नहीं दी। यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। इस्लामाबाद का हफ्तावार बाज़ार
جو کہ سیکٹر H9 میں واقع ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پھل، سبزیاں، مسالہ جات اور گھریلو استعمال کی تمام اشیاء موجود ہیں۔ اسلام آباد کے اس ہفتہ وار بازار میں نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ لنڈے کے کپڑے بھی دستیاب ہیں جو متوسط طبقے کے لوگ بآسانی خرید سکتے ہیں، اور ان کپڑوں کے لیے ایک الگ بلاک بھی مختص کیا گیا ہے۔ پھل اور سبزی فروشوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بازار میں ریڑھی چلا کر اور پلاسٹک بیگ بیچ کر روزی روٹی کماتے ہیں۔ یہاں پر USA، چائنا اور انگلینڈ سے امپورٹ کردہ مال بھی دستیاب ہیں، جن میں الیکٹرانکس کا سامان، ڈیکوریٹو آئٹمز اور بچوں کے کھلونے وغیرہ شامل ہیں۔ جوتوں کے لیے بھی اس ہفتہ وار بازار میں ایک الگ بلاک موجود ہے، جہاں چائنا اور لنڈے کے جوتے نہایت مناسب قیمت میں دستیاب ہیں۔ اسلام آباد کا یہ ہفتہ وار بازار، جس میں ہر طبقے کے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، اس بازار میں اپنی ضرورت کے تحت اشیاء بآسانی خرید کر اپنے استعمال کے لیے لے جاتے ہیں۔ It is an 800-mile stretch that goes off-road, that goes all the way to China. It is one of the highest paved roads on earth. Built by Pakistan and China, it is a major trade route helping to generate 11 billion pounds of trade a year between the two countries. We're on Karakoram Highway a few days now. This last stretch has been really smooth and developed and safe, and it's assist friendship and this relationship that the Chinese have got with Pakistanis. It feels like something happening. That's the thing. That feels like something happening. In return, the Karakoram Highway gives China direct road access to Khodar port on Pakistani's coast, where traffic from Chinese commercial and naval vessels is growing, and for Pakistan, it is open up remote areas like Etibah Lake to tourism. The China connection is big. The two countries have now signed a £46 billion series of construction deals that should rapidly modernize Pakistani infrastructure and strengthen the economy. ویلکم بیک۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی نے اپنی بیٹیوں کے متعلق گفتگو کی۔ شاہد افریدی کے انٹرویو کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ بیٹیوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ سابق کپتان نے سوال کیا کہ آپ کی 5 بیٹیاں ہیں، کبھی بیٹے کی خواہش نہیں ہوئی؟ شاہد افریدی نے جواب دیا کہ میں بڑا قسمت والا آدمی ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں۔ الحمدللہ آپ اپنی بیٹیوں کو اتنا مضبوط کریں اور ان کو ٹیلنٹڈ بنائیں کہ آپ کو بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں پٹھان ہوں اور ہمارے پٹھانوں میں بیٹوں کی بہت خواہش ہوتی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے صحت اور تندرستی والی اولاد عطا کی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف کلین سویپ کے بعد پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC ون ڈے رینکنگ میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ICC نے ون ڈے ٹیم کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ قومی ٹیم نے 106 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر آ گئی۔ بھارتی ٹیم 1 پوائنٹ کے فرق سے 5ویں پوزیشن پر چلی گئی۔ رینکنگ میں نیوزی لینڈ 125 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور انگلینڈ 124 پوائنٹس لے کر دوسرے، جبکہ آسٹریلیا 107 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ دوسری جانب ICC پلیئر آف
دی منتھ کا اعلان کیا گیا ہے. سری لنکا کے خلاف ڈیبیو کرنے والی طوبا حسن کو ویمن پلیئر آف دی منتھ جبکہ سری لنکا کے اینجیلو پلیئر آف دی منتھ قرار پائی ہیں. پاکستان دورے پر آئے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے کپتان نکولس پورن نے 3 روزہ ون ڈے میچ پر مشتمل سیریز کے خاتمے پر پاکستان سے جاتے ہوئے الوداعی پیغام جاری کیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں نکولس پورن نے کہا کہ الوداع پاکستان. اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی شائب ہوپ نے بھی پاکستان کا شکریہ اور الوداع کہا. خیال رہے کہ پاکستان میں ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے آنے والی ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم گزشتہ روز واپس وطن روانہ ہو گئی تھی. ویسٹ انڈیز نے ملتان میں 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی. سیریز پاکستان نے 3-0 سے اپنے نام کی ہے. پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے میچ میں 5 وکٹوں اور دوسرے میچ میں 120 رنز اور تیسرے میچ میں 53 رن سے شکست دی تھی. بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سنیل گواسکر بھارت کے نوجوان کرکٹر عمران ملک سے کافی متاثر نظر آ رہے ہیں. بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنیل گواسکر نے کہا کہ آخری مرتبہ میں جس بھارتی نوجوان کھلاڑی کو دیکھ کر بہت پرجوش ہوا تھا وہ سچن ٹنڈولکر تھا اور اب عمران ملک جسے نوجوان کو دیکھ کر پھر سے پرجوش ہو رہا ہے. جنوبی افریقہ کے خلاف 2 T20 میچز میں شکست پر سنیل گواسکر نے تیسرے میچ کی تبدیلیوں پر اپنا موقف پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ارشدیپ سنگھ اور عمران ملک جیسے نوجوانوں کو تیسرے T20 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیم میں شامل کرنا چاہیے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی ٹیم کو تیسرا T20 میچ جیتنا بہت ضروری ہے. خیال رہے کہ 5 T20 میچوں کی سیریز میں جنوبی افریقہ نے ابتدائی دونوں میچز جیت لیے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آر.